యువజన కాంగ్రెస్ జాతీయ కార్యదర్శి మమతా నాగిరెడ్డి యువజన కాంగ్రెస్ ను బలోపేతం చేద్దామని పిలుపునిచ్చారు. రాష్ట్ర అధ్యక్షులు లక్కరాజు రామారావు బీజేపీ కూటమి ప్రభుత్వం అధికారంలోకి వచ్చిన తర్వాత యువతకు తీరని అన్యాయం జరిగిందని జాతీయ యువజన కాంగ్రెస్ కార్యదర్శి రాష్ట్ర యువజన కాంగ్రెస్ వ్యవహారాల ఇన్ఛార్జ్ శ్రీమతి మమతా నాగిరెడ్డి అన్నారు. ఆంధ్రప్రదేశ్ కాంగ్రెస్ కమిటీ అధ్యక్షులు వైఎస్ షర్మిలారెడ్డి ఆదేశాల మేరకు మంగళవారం కర్నూలు జిల్లా కాంగ్రెస్ పార్టీ కార్యాలయంలో కాంగ్రెస్ పార్టీ జిల్లా అధ్యక్షులు మాజీ ఎమ్మెల్యే టీటీడీ పాలక మండలి మాజీ సభ్యులు పరిగెల మురళీకృష్ణ అధ్యక్షతన యువజన కాంగ్రెస్ సమావేశం జరిగింది. ఈ సందర్భంగా మమతా నాగిరెడ్డి మాట్లాడుతూ బీజేపీ ప్రభుత్వ హయాంలో నిరుద్యోగ యువతకు అన్యాయం జరిగిందన్నారు. వ్యవసాయ రంగాన్ని పూర్తిగా నిర్లక్ష్యం చేసి రైతన్నలు అప్పులు పాలు చేసిన ఘనత బీజేపీదన్నారు. ఉద్యోగాలు కల్పించే ఒక్క పరిశ్రమ కూడా రాలేదన్నారు. ప్రభుత్వ పరిశ్రమలను సంస్థలను ప్రైవేట్ పరం చేస్తూ ఆదాని అంబానీ కుటుంబాలకు ఊడిగం చేస్తుందని ఆరోపించారు. విద్యుత్ ఒప్పందంలో వేల కోట్ల రూపాయల మోసం చేసిన ఆదానిపై ఇప్పటి వరకు ఎలాంటి చర్యలు తీసుకోకపోవడం అనేక అనుమానాలకు తావిస్తుందన్నారు. मीडिया मित्रों को, सभी सारे सीनियर लीडर्स को कांग्रेस पार्टी के और मेरे सभी भाई बहनों को यूथ कांग्रेस के सभी को सादर नमस्कार और आप सभी लोगों का इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में मैं अभिनंदन करती हूँ, स्वागत करती हूँ। मैं ममता नागिरेड्डी, नेशनल सेक्रेटरी इंडियन यूथ कांग्रेस और आंध्र प्रदेश यूथ कांग्रेस की इंचार्ज हूँ। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को रखने का दो महत्वपूर्ण उद्देश्य ये है कि ऑल इंडिया यूथ कांग्रेस ने पूरे देश भर में बहुत ही महत्वपूर्ण कैंपेन्स को लॉन्च किया है। एक है, पहला कैंपेन है नौकरी दो नशा नहीं और दूसरा है शक्ति अभियान। इस कैंपेन्स को लॉन्च करने का मेन मकसद ये है, हम लोगों को मालूम है जब से बीजेपी लेड एनडीए गवर्नमेंट पावर में आई है, लगभग 45 इयर्स में बेरोजगारी दर यानी अनएम्प्लॉयमेंट रेट सबसे ज्यादा बढ़ चुका है। आज 2024 का अगर आप डेटा देखेंगे तो इट स्टैंड्स ऑन 7.8% अनएम्प्लॉयमेंट रेट, विच इज ऑलमोस्ट दी हाईएस्ट इन द लास्ट 45 इयर्स। ये इतना मोदी जी ने पावर में आने से पहले इस देश के बेरोजगार युवाओं से प्रॉमिस किया था कि वो हर साल 2 करोड़ नौकरियां बेरोजगार युवाओं को देंगे। इस हिसाब से देखा जाए तो पिछले 10 सालों में लगभग 20 करोड़ जॉब्स युवाओं को मिलना था, लेकिन चाहे वो बीजेपी गवर्नमेंट सेंटर में हो, चाहे एनडीए गवर्नमेंट रूलिंग स्टेट्स हो, वो पूरी तरीके से अपने दिए गए जितने भी प्रॉमिसेस हैं पूरी तरीके से विफल हो चुके हैं। उन्होंने डिमोनेटाइजेशन 2016 में लेकर आए, हम सब लोगों को मालूम है कि क्या हुआ। 1.5 साल से इस देश का किसान दिल्ली सीमाओं पर प्रोटेस्ट कर रहे थे प्लेटफॉर्म लॉस के लिए। आखिरकार मोदी जी को फार्मर्स के आगे झुककर माफी मांगने पे मजबूर कर दिया इस देश के फार्मर्स ने, किसानों ने, और उनको अपनी जो काले कानून है, कृषि के काले कानून, उनको वापस लेना पड़ा। उसी तरीके से देखा जाए तो प्राइवेटाइजेशन जो एक अहम मुद्दा है और आज हमारे देश में अनएम्प्लॉयमेंट का मेन मुद्दा बना हुआ है। जितनी भी संस्थाएं हैं वो कोशिश में लगे हुए हैं कि वो अडानी और अंबानी को हक में दे दिया जाए, जिसको हमारे पूर्वजों ने, बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टी ने और कांग्रेस पार्टी ने सोशल वेलफेयर के लिए और सामाजिक न्याय दिलाने के लिए स्थापना की थी। लेकिन आज ये स्थिति है कि एक मोनोपोली सेटअप है। अदानी का रिसेंट में जो स्कैम है, हम देख सकते हैं कि अदानी पूरी दुनिया में घूम कर लगभग उनके रिन्यूएबल सोर्स और प्लांट को सेटअप करने के लिए 6,500 दैट मींस 6,500 करोड़ का फंड उन्होंने इकट्ठा किया और बेसिकली यूएस में भी उन्होंने काफी फंड इकट्ठा किया which was in some hundreds of crores of money. He bribed 2,200 crores of money to the Indian officials to get the plant established here in India. मैं आप लोगों के माध्यम से बीजेपी गवर्नमेंट
small enterprises हैं, after Corona they are struggling to re-establish themselves. So उनके लिए आपने क्या कार्यवाही करी? उसी तरीके से देखा जाए तो कर्नूल में आज हमारे डीसीसी प्रेसिडेंट से हम डिबेट कर रहे थे, हम उनसे जानकारी ले रहे थे, तो हमें पता चला कि कर्नूल में अधिकतर लोग एग्रीकल्चर पे डिपेंड करते हैं और यहाँ पे इरिगेशन फैसिलिटी हो या ड्रिंकिंग वाटर फैसिलिटी हो, आज तक उसके लिए कोई समाधान, कोई कार्यवाही नहीं की गई। तो मैं आप लोगों के माध्यम से एनडीए गवर्नमेंट से ये पूछना चाहती हूँ कि फार्मर्स के लिए आप लोगों के पास क्या पॉलिसी है? आंध्र प्रदेश के बारे में बता दो तो आंध्र प्रदेश 7th स्टैंड करता है ऑल ओवर इंडिया में फार्मर सुसाइड केसेस में। अनएम्प्लॉयमेंट यूथ के बारे में बात करो तो रिसेंट में जस्ट फ्यू मंथ्स बैक इफ यू गो यू कैन सी दैट अडानी के पोर्ट पर लगभग 3,200 दैट मींस 3,200 kgs of drugs were found and seized by the Indian administration. मैं आप लोगों से बोलना चाहती हूँ कि बीजेपी गवर्नमेंट दावा करती है कि गुजरात एक ड्राई स्टेट है, तो ये जो ड्रग्स का माफिया है, ये ड्रग्स आखिर कहाँ भेजा जा रहा है? ये सिर्फ और सिर्फ युवाओं को गुमराह करने के लिए, उनको मिसगाइड करने के लिए किया जा रहा है ताकि वो अपने हक की जो आवाज है वो उठा ना सके। आज का युवा, आज का भारतीय युवा जो है पढ़ा लिखा है, होशियार है, प्रॉपर एजुकेटेड है, उनके पास प्रॉपर स्किल सेट है, लेकिन उसके बावजूद उनको बेरोजगारी के अंधकार में ढकेल दिया गया इस बीजेपी गवर्नमेंट से। They are directed and misleaded towards communal violence. हिंदू और मुस्लिम हिंदुत्व का नारा लगाते हैं बीजेपी खुलेआम। मैं आपको आप लोगों के माध्यम से यह भी कह देना चाहती हूँ कि हमारा देश, we are proud to be a democratic country, the largest democratic country in this entire world. तो आपकी जितनी भी नीतियां हैं वो सब विफल करने के लिए इंडियन यूथ कांग्रेस पूरे जोरों से फाइट करेगी, चाहे वो हमको ग्रास रूट लेवल में जाकर भी फाइट करना पड़ेगा, चाहे गली से दिल्ली तक, चाहे स्ट्रीट से लेके सड़क से लेके सांसद तक हम आंदोलन करेंगे और भरपूर तरीके से इस बीजेपी और एनडीए लेड गवर्नमेंट का खिलाफत करेंगे। उनकी जो कूट नीतियां हैं उनका खिलाफत करेंगे। इस देश